नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। तो दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के गोरखपुर जोन के कट ऑफ का वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गोरखपुर की एक एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं और आपको शिफ्ट वाइज डेटा भी बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट ईजी है और कितने कितने बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। ये भी डेटा हम आपको गोरखपुर जोन का बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी काफी वीडियो बना चुके हैं। लगभग 8-9 जोन की हमने रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ की जोन की वीडियो बना दी है, जिसमें आप देखोगे सिकंदराबाद, कोलकाता, बिलासपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और भी काफी जोन हैं जिनकी वीडियो हमने बना दी है, जैसे गुवाहाटी, अजमेर और मुंबई जोन की हमने वीडियो बना दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर, ग्रुप डी के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे इन्हीं वीडियो में कमेंट करके बताया था कि सर गोरखपुर जोन की वीडियो बनाओ, गोरखपुर जोन की वीडियो बनाए। तो आज हम आपके लिए गोरखपुर जोन की वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट में चल रहे होंगे, वही क्वेश्चन है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, गोरखपुर जोन की कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे जाएगी और कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर कितना रह सकता है, ताकि मैं अपनी कैटेगरी में सेफ हूं या नहीं हूं और मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। ये सारे बच्चों के मन में डाउट है। आज इन्हीं डाउट को हम आपके इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो को बिना स्किप करके देखना है और आपको एक एक स्टेप पे एक एक डाटा के अनुसार हम सारी कट ऑफ बताएंगे और हमारी कट ऑफ बिल्कुल फैक्टफुल और सटीक रहने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले, चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके। और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2018 और 19 की भर्ती का डाटा बताता हूं जो ग्रुप डी में आई थी, और उसमें मैं आपको गोरखपुर जोन का डेटा बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे 2018 में वैकेंसी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 1686 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 73.90। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 926 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 69.27। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं था तो ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। एससी की बात करें तो एससी में 500 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 60.92। एसटी की बात करें तो एसटी में 276 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 54.35। तो दोस्तों, आपने देखा 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें गोरखपुर जोन का ये वैकेंसी रही है और ये कट ऑफ रही है। अब 2019 की बात करते हैं तो 2019 में यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी में वैकेंसी थी 1570 और इसकी कट ऑफ गई थी 69। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में 1107 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 64.51। ईडब्ल्यूएस में 403 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 51.88। एससी में 615 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 54.3। एसटी में 307 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 43.75। तो आप देखेंगे दोस्तों, 2018 और 19 में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी रही है और उनकी क्या क्या कट ऑफ गई है, ये हमने आपको इस स्क्रीन पर बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, आपको एक टोटल डेटा बताने वाले हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी थी और कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 2018 की बात करें तो टोटल वैकेंसी गोरखपुर जोन में 3388 वैकेंसी थी और इसमें 3 गुना करते हैं तो लगभग 10,164 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और 2018 की वैकेंसी में फॉरम की बात करें तो टोटल फॉरम इसमें 2 लाख के समथिंग थे और इसमें जो अटेंडेंस रेशो की बात करें तो वो 60 से 65% था, यानी कि लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दी थी। 2019 की बात करें तो 19 में 4002 वैकेंसी थी गोरखपुर जोन से और इसका 3 गुना करते तो 12,006 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इसमें टोटल फॉर्म कितने लगे थे उसकी बात करें तो लगभग 6.2 लाख फॉर्म टोटल लगे थे और इसमें प्रेजेंट रेशो था 45 से 50%, यानी कि 3-3.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। तो ये वैकेंसी थी 2018 और 19 की। अब 2024 की जो अभी वैकेंसी है इसकी बात करते हैं तो इसमें अभी टोटल वैकेंसी 1370 है गोरखपुर जोन में और इसका 3 गुना करते हैं तो 4110 बच्चों को फिजिकल के लिए इसमें बुलाया जाएगा। अब दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने आपको 2018 और 19 की वैकेंसी का पूरा डिटेल बता दी है। अब हम बात करेंगे 2024 की वैकेंसी पर। 2024 की वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है कि कितनी वैकेंसी है टोटल और कितने स्टूडेंटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि ये जो 1370 वैकेंसी है ये कैटेगरी वाइज कैसे है और कितनी है, और कैटेगरी वाइज कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, टोटल वैकेंसी 1370 है। और दूसरी बात कि टोटल फॉर्म इस बार कितने लगे हैं, इसमें इस बार टोटल फॉर्म लगे 3,62,092 टोटल फॉर्म लगे हैं, मतलब कि स्टूडेंटों ने टोटल फॉर्म इतने भरे हैं। और इसमें परजेंट रेशो देखते हैं कि स्टूडेंट कितने एग्जाम में परजेंट हुए, तो उसमें 55 से 60% रेशो रहा है परजेंट का, मतलब कि अप्रोक्स 2 लाख से 2,20,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दी है। तो अब कैटेगरी वाइज हम आपको बताते हैं कि वैकेंसी कितनी है और कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, तो यूआर में 598 वैकेंसी है और इसमें 3 गुना करते हैं तो 1794 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 285 वैकेंसी है और इसका 3 गुना करते हैं तो 855 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 वैकेंसी है, इसका 3 गुना करते हैं तो 366 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एससी की बात करें तो 215 वैकेंसी है और इसका 3 गुना करते हैं तो 645 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एसटी की बात करें तो 134 वैकेंसी है और इसका 3 गुना करते हैं तो 402 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म और परजेंट रेशो टोटल मैंने आपको बता दिया है, और कैटेगरी वाइज एक एवरेज बता दिया है कि कितने बच्चों को कैसे कैसे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको एक रैंक मित्रा के डेटा पर लेके चलते हैं, जहां पर बच्चों ने अपनी आंसर की डाली थी और उसमें बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं उस डेटा को लेके चलते हैं, जो कि गोरखपुर जोन का है। अब आप देखोगे स्क्रीन पर कि गोरखपुर जोन में रेलवे ग्रुप डी में इस बार जो बच्चों ने रैंक मित्रा पर आंसर की डाली है वो 19,164 बच्चों ने रैंक मित्रा पर आंसर की डाली है। इसके हिसाब से हम आपको पूरी कट ऑफ का एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप देखोगे इसमें 95 से ऊपर एक भी बच्चे के नंबर नहीं है, यानी 95 और 95 से ऊपर एक भी बच्चे के नंबर नहीं है। 90 से ऊपर बात करते हैं तो भी एक भी बच्चे के नंबर नहीं है। 85 से ऊपर बात करते हैं तो 12 बच्चों के नंबर 85 या 85 से ऊपर आ रहे हैं। 80 से ऊपर बात करें तो 128 बच्चों के नंबर 80 से ऊपर आ रहे हैं। 75 से ऊपर बात करें तो 584 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। 70 से ऊपर बात करें तो 1584 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। 65 से ऊपर बात करें तो 3132 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। 60 से ऊपर बात करें तो 4959 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। 55 से ऊपर बात करें तो 6757 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। आप यही नंबर कैटेगरी वाइज भी अपने देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे भी हमने इसकी पीडीएफ लगाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि 50 से ऊपर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 45 से ऊपर कितने बच्चों के आ रहे हैं, ये टोटल डाटा आपको दिख जाएगा। अब आप ये पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल के नाम से है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको हमारी वीडियोज की सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी वैकेंसी है और कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से कितने कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। अब हम आपका एक शिफ्ट का डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी। तो आगे हम आपको लेके चलते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो आप स्क्रीन पर देखोगे जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी 19 दिसंबर 2025 की पहली शिफ्ट। आप इसमें देखोगे कि इसमें डेटा है 6338 बच्चों का, और इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर है मात्र 36.35, मतलब कि ये शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जाती है। दूसरे नंबर पर हार्ड मानते हैं तो 27 नवंबर 2025 की जो सेकंड शिफ्ट है वो दूसरे नंबर पर हार्ड है, इसका एवरेज स्कोर है 37.42। तीसरी शिफ्ट हार्ड की बात करें तो 4 दिसंबर 2025 की जो लास्ट शिफ्ट तीसरी शिफ्ट वो हार्ड में आती है तीसरे नंबर पर, इसका एवरेज स्कोर है 37.55। इसी प्रकार आप अपनी शिफ्ट का डेटा अपने डेट के अनुसार देख सकते हैं और अपनी शिफ्ट के अनुसार देख सकते हैं। हमने इस पीडीएफ में सारी शिफ्टों का डेटा लगा दिया है, आपको स्क्रीन पर भी सारी शिफ्ट दिख रही होगी। आप मॉडरेट शिफ्ट भी देख सकते हैं और अपनी हार्ड शिफ्ट भी देख सकते हैं, और हम इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी इन शिफ्ट का डेटा देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अभी हम आपको एक एक्सपेक्टेड सटीक कट ऑफ बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए और बीच में छोड़कर मत जाइए। तो आप देखिए सबसे इजी शिफ्ट की बात करते हैं, तो सबसे इजी शिफ्ट जो 101वें नंबर पर है वो है 14 दिसंबर 2025 की जो पहली शिफ्ट है, वो सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है। इसका एवरेज स्कोर आ रहा है 47.72 नंबर।
और इससे ऊपर बात करें तो 100वें नंबर पर है 8 जनवरी 2026 की जो पहली शिफ्ट है वो 100वें नंबर पर है, यानी सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट है। तो इसका एवरेज स्कोर आ रहा है 47.01। तो आप इस प्रकार अपनी शिफ्ट देख सकते हैं और अपनी शिफ्ट आप देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट है, हार्ड है या इजी है। अब नॉर्मलाइजेशन का एक ओवरव्यू बता देता हूं कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसमें लगभग 7 से 8 नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं, और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें माइनस भी हो सकते हैं, लगभग 3 से 4 नंबर माइनस भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से करता है। तो आप अपनी शिफ्ट देख सकते हैं और मॉडरेट में भी 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। आप अपनी शिफ्ट देख सकते हैं और अपनी शिफ्ट के अनुसार आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपका शिफ्ट का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं डेटा पर कि आपको कट ऑफ का डेटा बताते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। तो आपको अब हम कट ऑफ बताने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन सी कैटेगरी में कितने-कितने स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप देखोगे यूआर की बात करते हैं तो यूआर में 1794 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो अब हम रैंक मित्रा के डेटा पर देखते हैं कि हमें 1794 स्टूडेंट कहाँ मिल रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमें 1794 स्टूडेंट कहाँ मिल रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि हमें 70 से 65 से 70 के बीच में 1700 स्टूडेंट मिल रहे हैं, यानी कि 70 के आसपास हमें 1700 स्टूडेंट मिल रहे हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास रहने वाली है। दूसरा हम देखते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में हमें कितने स्टूडेंट चाहिए? 855 विद्यार्थी हमें ओबीसी में चाहिए। तो अब हम देखेंगे 855 विद्यार्थी हमें ओबीसी कैटेगरी में कहां पर मिलेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे तो 855 विद्यार्थी हमें 70 के आसपास ही मिल रहे हैं, यानी कि जो यूआर और ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर सी रहती है, ज्यादा फर्क उनमें नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे तीसरी कट ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 366 विद्यार्थी हमें चाहिए। तो इसमें देखेंगे 366 विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में हमें कहाँ मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे 65 के आसपास हमें 366 विद्यार्थी मिल जाएंगे, यानी 65 से 70 के बीच में ये भी रहने वाली है। तीसरा हम देखेंगे एससी का। एससी में हमें चाहिए 645 बच्चे। अब 645 बच्चे हमें कहाँ मिल रहे हैं रैंक मित्रा के डेटा में आप देखोगे तो 645 बच्चे हमें 60 के आसपास मिल रहे हैं। तो एससी की कट ऑफ हमें 60 के आसपास देखने को मिल सकती है। यह भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी मैं आपको एक सटीक कट ऑफ भी बताने वाला हूं जिसके अंदर ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करें तो एसटी में हमें चाहिए 402 बच्चे। 402 बच्चे हम देखते हैं तो हमें कहाँ मिल रहे हैं? 55 के आसपास 402 बच्चे मिल रहे हैं। तो आप देखोगे ये एक रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं आपको एक सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं जो कि इस प्रकार रहेगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको कट ऑफ दिख रही होगी। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 70 प्लस माइनस 3 नंबर रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 68 प्लस माइनस 3 नंबर रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 66 प्लस माइनस 3 नंबर रहने वाली है। एससी की जो कट ऑफ है वो 62 प्लस माइनस 3 नंबर रहने वाली है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 58 प्लस माइनस 3 नंबर रहने वाली है। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में गोरखपुर जोन की आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके नंबर इस कट ऑफ के अंदर बन रहे हैं या इसके आसपास भी बन रहे हैं तो आप बेशक फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि रेलवे का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद 1 से 1.5 महीने में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब जगह शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली हमारी वीडियोज आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और दोस्तों हमारा आपसे एक क्वेश्चन और है। हमने अभी लेटेस्ट में एसएससी जीडी के लिए कट ऑफ की वीडियोज बनाना चालू किया है जो कि स्टेट वाइज रहने वाली है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट की कट ऑफ की वीडियो चाहिए।
और आप उन वीडियोज को अपने एसएससी वाले दोस्तों के पास जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं और उनको भी आप बता सकते हैं कि हमारे चैनल पे एक ऑथेंटिक डाटा के अनुसार कट ऑफ बताई जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।